वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वर्क पावर एंड एनर्जी का क्वेश्चन है। वर्क पावर एंड एनर्जी क्या है, एक आसान सा चैप्टर होता है और ये जेई एडवांस 2020 में आया था। इसके बाद से वर्क पावर एंड एनर्जी में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो 2025 में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि एक क्वेश्चन वर्क पावर एंड एनर्जी से आएगा। और ये आसान सा चैप्टर होता है, इसलिए इसका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए बच्चों। ये भी क्वेश्चन जो है आप 1 मिनट के अंदर बना सकते हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। ए स्टूडेंट स्केट्स अप अ रैम्प दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये एक रैम्प है जो 30 डिग्री बनाता है हॉरिजॉन्टल से, और इसके ऊपर एक स्टूडेंट जो है वो स्केटिंग कर रहा है। ही और शी स्टार्ट्स एज शोन इन द फिगर एट द बॉटम ऑफ द रैम्प विथ स्पीड v नॉट and wants to turn around over a semicircular path xyz of radius r, during which he/she reaches a maximum height h at point y from the ground as shown in the figure। यानी दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट है जो इस पर स्केटिंग करना चाहता है, जिसकी यहाँ पर की वेलोसिटी तो v नॉट है, ठीक है, और ये ऊपर पे एक सेमी सर्कुलर पाथ लेना चाहता है, मतलब ऐसे जाए फिर ये घूम के वापस आ जाए, ठीक है। तो जब ये घूमता है तो उसका रेडियस r दिया हुआ है, और जो मैक्सिमम हाइट ये रीच कर रहा है ये स्टूडेंट, जो y पॉइंट पे रीच हो रहा है वो दिया हुआ है h। ये y पॉइंट जो यहाँ पे इस पे जो हाइट रीच हो रहा है वो h है। उसके बाद फिर ये वापस घूम के आ जा रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी हुई v नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है। एज्यूम दैट द एनर्जी लॉस इज नेग्लिजिबल एंड द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टर्न एट द हाइएस्ट पॉइंट इज प्रोवाइडेड बाई हिज आर वेट ओनली एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन क्या होगा? ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा? ये मोर देन वन करेक्ट है। दिया हुआ है कि एनर्जी लॉस नेग्लिजिबल लेना है, मतलब फ्रिक्शन नहीं लेना है, नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो आपको एब्सेंट मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा टर्निंग के लिए इस पॉइंट पे एक्स वाई जेड में, वो उसके वेट द्वारा ही दिया जा रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। देखिए ये दोनों में से एक सही होगा। ये रिलेशन है वी नॉट हाइट और ये रेडियस आर का, और ये दो पॉइंट इसको पढ़ते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट एक्स एंड जेड इज जीरो। एक्स और जेड पे कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं चाहिए। ये गलत स्टेटमेंट है बच्चों, क्योंकि एक्स से ही इसका सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया है। इस एक्स पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगा तभी वो आर्क में मूव करेगा, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए एक्स पे भी, जेड पे भी, वाई पे भी, तीनों पे चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट द पॉइंट्स एक्स एंड जेड। मैक्सिमम होगा वो। क्यों? क्योंकि एक्स और जेड पे जो है ना वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इसकी हाइट बढ़ रही है ना, हाइट बढ़ती जा रही है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो एक्स के बाद से घटता जाएगा, एक्स पे ही मैक्सिमम है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। रेडियस तो पूरे पे सेम ही है, कैपिटल आ रही है, लेकिन वेलोसिटी घटती जा रही है, तो मैक्सिमम एक्स और जेड पे होगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है। और अपन रिलेशन निकाल लेते हैं ये वाला, एच में, वी नॉट में और आर में। एच का यूज़ करना यानी वाई पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा वो निकालते हैं बच्चों। तो मान लीजिए कि जब वाई पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी हो गई है वी, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये क्या होगा, एम जी साइन थीटा के बराबर, ठीक है ना। एम जी साइन थीटा जो अंदर की ओर लग रहा होगा, है ना, सेंटर से पास कर रहा होगा ये, यानी ये वाला जो फोर्स है एम जी साइन थीटा, एम जी का एक कंपोनेंट, यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और ये थीटा क्या है, 30 डिग्री है, यानी ये बेसिकली क्या है, एम जी बाई 2 है। अब आपको बस वेलोसिटी निकालना है इस पॉइंट पे। तो कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी निकाल लीजिए। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, यही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 एम जी एच। तो ये क्या आ रहा है, एम वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 एम जी एच। आर को इधर ले जा लीजिए, तो ये हो जाएगा एम जी आर बाई 2। तो अब अगले स्टेप में आंसर आ रहा है, एम को काट दीजिए, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 जी एच इज इक्वल्स टू जी आर बाई 2। वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 जी एच इज इक्वल्स टू जी आर बाई 2। ठीक है बच्चों, ए वाला होगा आंसर, ठीक है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था ये बच्चों, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था।
और ये आया है आपका एडवांस में। तो एडवांस में भी क्वेश्चन सारे भारी नहीं आते हैं, आसान सा भी आता है क्वेश्चन, है ना। सारी भारी क्वेश्चन हो एडवांस्ड में ये ज़रूरी नहीं है ना बच्चों। अगला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो वर्क पावर एंड एनर्जी का ही है, वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अच्छा इन द सेंस के क्वेश्चन सेटर ने क्वेश्चन को भारी बनाने के लिए फालतू में कंफ्यूज कर दिया है। कभी कभी यार जेई एडवांस वालों पे बहुत प्रेशर रहता है जो क्वेश्चन सेटर हैं कि हमें क्वेश्चन अच्छा सेट करके देना है, क्योंकि ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। और इस प्रेशर में वो क्या करते हैं, कुछ चालाकी करना चाहते हैं और उस चालाकी में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाता है। तो ये भी काफ़ी देखने को मिलता है जेई एडवांस के क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो एकदम दिमाग खोल के काम करना है जेई एडवांस में। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ 19-20 गलतियाँ हो, और ये क्वेश्चन सेटर की मजबूरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे वीडियोस को पूरा देखिए, आपको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि मैं वीडियोस बनाता रहूँ। बीच में बनाना वीडियो बंद हो गया था क्योंकि वो मोटिवेशन नहीं आता है। ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। और इस पॉइंट तक कितने बच्चों ने वीडियो को देखा है प्लीज़ कमेंट करें ताकि पता तो चले कितने लोग देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।